हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ मनु शर्मा। आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउंस का फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए, और इसी के टाइप्स जो हैं काफ़ी सारे काइंड्स हैं। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, और इसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल डू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इन दोनों में व्यूअर्स थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर? और वो होते हैं आपके दिस दैट दीज दोस, बस ये वाले होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। एक्चुअली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं। पॉइंटिंग वर्ड्स का मतलब ये है कि व्हेन यू आर पॉइंटिंग टू समथिंग, यानी आप किसी भी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जो आपके नियर बाय है या आपसे फॉर अवे है, दूर है, पास है, उनको इंडिकेट करने के लिए आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे आपके हाथ में कोई बुक है, सपोज आपने बुक अपने हाथ में ली हुई है, तो आप बोलते हैं ना दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। आपने किसी को दिखाई, या फिर आप खड़े हैं अपने घर के पास और आपने अपने घर की तरफ इशारा करके उसको पॉइंट करके बोला कि वो मेरा घर है, तो दैट इज़ माई हाउस। ठीक है? तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये इनको आप पॉइंटिंग वर्ड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बड़े सिंपल से हैं, दिस दैट दीज दोस। अब जब आप एक किसी सिंगल चीज़ को इंडिकेट करें और वो पास की है, तो आप दिस का यूज़ कर देना, दैट का यूज़ कर देना। अगर वो सिंगल तो है लेकिन दूर की कोई चीज़ है, दीज को आप यूज़ करेंगे दिस के प्लूरल के लिए। इट मीन्स अगर आप काफ़ी सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं तो आप दिस का यूज़ कर देना, और दोस का यूज़ करेंगे आप दैट की जगह, जब आप प्लूरल यानी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। बस ये डिफरेंस है। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि कब आप इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझें, कब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझें। अब ये चीज़ कैसे आप देखेंगे, वो आपको ऐसे देखनी है कि जब भी आपके ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस दैट दीज दोस, ये एक नाउन के साथ हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्लियर आपको गिवन है, आप देख भी रहे हैं। दिस कार इज एक्सपेंसिव। अब दिस वर्ड जो है वो कार के साथ है, इसको एक नाउन फॉलो कर रहा है। देखिए कार इज अ नाउन, दैट हाउस इज योर्स, हाउस इज अ नाउन, दैट को फॉलो कर रहा है। दीज बुक्स आर माइन, ठीक है, ये बुक्स भी देखिए नाउन है। ठीक है, यहाँ पर काउ भी नाउन है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे ये जो आपके प्रोनाउंस हैं ये नाउन के साथ हैं। तो जब भी ये नाउन के साथ हैं तो आप इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह ट्रीट करेंगे। गॉट इट? इधर आइए, आप कब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह समझेंगे? जब भी एक वर्ब के साथ है, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर। तो जब ये वर्ब्स, ये वर्ब्स हैं ना सारी, इन वर्ब्स के साथ जब ये हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह काम करते हैं। जब ये एक नाउन के साथ होते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। यही आपका डिफरेंस है। आपको ज़्यादा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब डिफरेंस हो गया क्लियर? ठीक है, हो गया। अब कैसे करें, इसके लिए आइए चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अभी अभी मेरे साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करें। एग्जाम में अगर आपके पास आता है तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 12। सर्कल द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं उनको आप सर्कल कर दीजिए, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए। सेंटेंस नंबर 1, दैट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे जो दैट वर्ड है इसके साथ एक वर्ब लगी हुई है, वॉज। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे वो एक वर्ब के साथ है तो वो आपका प्रोनाउन होगा। तो इट मीन्स इसको मैं अंडरलाइन करी हूँ क्योंकि प्रोनाउंस को हमें अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, दैट स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट सेल्स क्लोथ्स। अब यहाँ पे ये देखिए दैट वर्ड है लेकिन ये एक नाउन के साथ है ना, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको मुझे सर्कल करना है। नेक्स्ट, डू यू सी दोज बर्ड्स ऑन द ट्री। अब दोज वर्ड देखिए बर्ड्स के साथ है, नाउन के साथ है, अगेन ये एक एडजेक्टिव हो गया। चलिए नेक्स्ट, जॉन ब्रिंग दैट फोल्डर हेयर। अब देखिए दैट वर्ड किसके साथ है? नाउन के। फिर से ये क्या हो गया आपका एक एडजेक्टिव। इस साइड आइए, सेंटेंस नंबर ई, दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस अपने आप अकेला है या मैं कहूँ वर्ब के साथ है, तो ये यहाँ पर एक प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा। नेक्स्ट, दैट इज़ माई कज़न लीना। अगेन दैट वर्ड यहाँ पे एक किसके साथ है? वर्ब के, ये भी प्रोनाउन हो गया। मारिया लव्स दोज मफिन्स। अब दोज वर्ड जो है वो मफिन्स यानी एक नाउन के साथ है, तो यहाँ पे ये एक
एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एंड द लास्ट वन इज आर दोज योर पेंसिल्स, क्या वो तुम्हारी पेंसिल्स हैं। अब जो दोज वर्ड है वो एक वर्ब के साथ है, तो यहाँ पे ये आपका एक प्रोनाउन की तरह हम इसे यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया आपको? क्लियर? अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हो गया कि किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 13, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस्ड है तो इसको भी साथ ही कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13 एक्चुअली आपको करना क्या है, यहाँ पे ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, सिर्फ आपको उनका ऑपोजिट फिल करना है। क्लियर? कैसे? दिस इज जेन्स अम्ब्रेला, ये जैन की अम्ब्रेला है, इसका जो ऑपोजिट है वो होता है दैट, वो तुम्हारी है। क्लियर? चलिए, दीज विंडोज आर क्लीन, ये विंडोज तो क्लीन है, यू नीड टू पेंट, अब तुम्हें वो करनी है, नहीं, इसका जो प्लूरल है दैट इज दोज, सॉरी, दीज का जो आपका ऑपोजिट है वो है दोज। क्लियर? बस आपको ऑपोजिट ही फिल करना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। दोज आर वेरी एक्सपेंसिव कार्ड्स, वो तो बहुत एक्सपेंसिव कार्ड्स हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो गया? दीज, ये तो बहुत चीप हैं। नेक्स्ट वन, यू कैन यूज़ दीज कंप्यूटर्स, आप इन कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट यूज़ दोज। अब दीज का जो ऑपोजिट है वो दोज हो गया। क्लियर? आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ लिली, ये लिली है, और दिस का ऑपोजिट क्या होता है? दैट। दैट इज़ पेंसी, वह पेंसी है। दैट इज़ अ डैम, वह एक डैम है, और इसका ऑपोजिट है दिस, दिस इज़ अ रिवर। एक्चुअली दिस जो है आप सिंगल के लिए यानी यह के लिए यूज़ करते हैं, दीज होता है ये, यह का ये प्लूरल। क्लियर? दैट का जो मतलब होता है वो है वह सिंगल, और दोस का मतलब होता है वे, जब आप बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये थे इनके ऑपोजिट्स, और आपके एक्सरसाइज नंबर 13 आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू एजुकेटिंग हैंड टू गेट मोर वीडियोज़। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।